नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी YouTube चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती विज्ञप्ति को लेकर नया लेटर जारी हो चुका है, जहां कुल पदों की बात करें तो 196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर लेवल के हिसाब से आपको 1,12,400 रुपये तक आपको वेतनमान दिया जा रहा है। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो बात करेंगे संपूर्ण जानकारी पैटर्न से लेकर सिलेबस, और वहीं आप सभी के लिए ऑनलाइन से लेकर कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किन पदों पर आप आवेदन करके यहाँ पर इन पदों पर आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो सब कुछ आपको हमारी इस वीडियो की मदद से मिलने जा रही है, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर आप सभी के लिए, जहां 25 सितंबर 2024 का यह लेटर जारी हो चुका है। जहां बात करें चयन हेतु विज्ञापन, यहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ की द्वारा यहाँ पर समूह गौ के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2024 और वहीं आप ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर तिथि 28 सितंबर 2024 और वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं आप 21 अक्टूबर से लेकर आप 24 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर आप ऑनलाइन में संशोधन कर सकते हैं। वहीं अनुमानित जो लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर तारीख है, यह अनुमानित रहेगी, जो कि मान के चलें आप 25 नवंबर 2024 रखी गई है। तो वहीं बात करेंगे इसके लिए कुल पदों की जो संख्या है वह 196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूहों के प्रारूपकार के रिक्त पद 140 पदों पर, वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 2 के रिक्त 21 पद और वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 2 के रिक्त 9 पद और वहीं नलकूप मिस्त्री के रिक्त 16 पद और वहीं प्लम्बर के 1 पद और मेंटेनेंस सहायक के 1 पद, इलेक्ट्रीशियन के रिक्त 1 पद और इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद, साथ में अनुरेखक ट्रेसर के 3 पद तथा बेतल कला के प्रशिक्षक के 1 पद, अर्थात कुल पदों की संख्या की बात करें तो 196 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर 18 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे आप सभी के लिए इसमें प्रारूपकार के जो पद रखे गए हैं उसमें 140 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें रिक्तियों की यहाँ पर जो प्रारूपकार, जिसमें सिंचाई विभाग के अंतर्गत आपकी यह पद रहने वाले हैं। जहां बात करेंगे हम इसमें सैलरी पैकेज की, तो वेतनमान 35,400 रुपये से लेकर लेवल 6 आपको दिया जाएगा 1,12,400 रुपये आपको दिया जा रहा है। वहीं आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं शैक्षिक जो अर्हता रहने वाली है, इसमें जो सीधी भर्ती हेतु आप सभी के लिए इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकाली गई है इसमें से आपके प्रारूपकार के लिए जो सीधी भर्ती के लिए जो 7 यहाँ पर जो इसमें शैक्षणिक अर्हता दी गई है, इसमें से किसी एक में आपकी यहाँ पर अर्हता होनी अनिवार्य है। तो पहली इसमें होगी राज्य प्राधिकरण शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। वहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। वहीं राज्य प्राधिकरण शिक्षा पर प्रसिद्ध जो उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शानविशी जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वहीं रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शानविधि विशी जो नक्शानविशी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वहीं बनारस विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शानविशी जो
3 वर्ष का प्रमाण पत्र। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वहीं 7वें नंबर पर श्रम विभाग द्वारा जो संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को के लिए यहाँ पर जो श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समायोजन परिषदीय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शशानविशी जो आपके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप सभी इस पर ध्यान दें, आपके पास या तो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास 3 वर्षीय होना चाहिए, या आप सभी के पास जो नक्शशानविशी का जो प्रमाण पत्र है वह होना चाहिए। तो तब जाके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अर्हता जो आपके पास अन्य यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम वर्ष 2 वर्ष यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं साथ में राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर बी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दें। वहीं टेक्नीशियन के जो पद हैं वह 21 पद रखे गए हैं। इसमें आपको हम बता दें, इसके लिए वेतनमान 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये तक आपको लेवल 4 के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। आयु सीमा यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक रखा गया है, जो कि ऊपर 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता रहने वाली है वह क्या रहेगी। तो इसके लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ समकक्ष या आपके पास समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। वहीं ऊपर जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें से ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य बातों के समान होने पर आपके पास सीधी भर्ती के लिए यह भी आपके पास होना चाहिए। यदि है तो इसमें 2 वर्ष का सेना में आपके पास सेवा की हो, या आपके पास जो कैंडिडेट कोर बी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड के 9 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, साथ में आपके वेतनमान 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये तक वेतनमान दिया जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं इसमें पद का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। इसमें शैक्षणिक अर्हता इसमें जो दी गई है आपके पास जो हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं फिल्टर ट्रेड से अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र संबंधित आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं अधिमानी जो अर्हता रहने वाली है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, उन्हें प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या नेशनल कैडर कोर वी का प्रमाण पत्र या सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं बात करते हैं नलकूप मिस्त्री के लिए जो पद निकाले गए हैं वह 16 पद निकाले गए हैं। इसमें आप सभी के लिए जो वेतनमान रहेगा वह 25,500 रुपये से लेकर 81,100 लेवल 4 के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, और जो आपके पास जो हाई स्कूल में ITI के साथ आपके पास जो 5 वर्ष का अनुभव है वह आपके पास होना चाहिए। अधिमान में सेमी ऊपर की तरह आपका यहाँ पर रहने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं प्लम्बर के 1 पद, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपको वेतनमान दिया जा रहा है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। वहीं हाई स्कूल में आपके पास समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण आपके पास हाई स्कूल का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आप सभी को बता दें प्लम्बर ट्रेड के लिए आपको प्रमाण पत्र होना आपके पास ज़रूरी है। वहीं संबंधित आपके 2 ट्रेड के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास अधिमान दिया जाएगा। तो वहीं बात कर लेते हैं इसके पास आपके पास मेंटेनेंस सहायक के 1 पद, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं इसके पास हम आपको बता दें इसमें 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपको वेतनमान दिया जा रहा है। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 42 वर्ष रखी गई है। वहीं आपको बता दें इसमें विद्यालयी अर्हता जो रहने वाली है शैक्षणिक अर्हता, इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण समकक्ष आपके पास होनी चाहिए। वहीं आपके पास मैकेनिकल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल का 2 वर्ष और साथ में ITI डिप्लोमा आपके पास अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए। जो कंप्यूटर अनुप्रयोग
का ज्ञान रखता हो वही आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं इलेक्ट्रीशियन के एक पदों के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वेतनमान 21,700 रुपये से लेकर आपको वेतनमान 69,100 रुपये तक, और वहीं आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। वहीं बात करते हैं, आपके पास जो 3 वर्षीय सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल के साथ साथ आपको यहाँ पर संबंधित ट्रेस में आपको यहाँ पर होना चाहिए। वहीं आप सभी को बता दें, इंस्ट्रूमेंट्स जो रिपेयर के पद हैं वह 3 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप सभी वेतनमान 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक, और आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक रखी गई है। वहीं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इंस्ट्रूमेंट्स और साथ में पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपके पास जो अधिमान है वह सेम ही रखने वाले हैं। वहीं रेखक जो ट्रेसर होंगे उसके लिए एक पद यहाँ पर रखे गए हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं वेतनमान 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक, आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। वहीं ITI आपके पास डिप्लोमा धारक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास मान्यता प्राप्त यहाँ पर विद्यालय से होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं अनुरेखक जो ट्रेसर होंगे उसके लिए 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतनमान 18,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये तक आपको यहाँ पर वेतनमान दिया जा रहा है, और वहीं आप सभी आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पर रखे गए हैं। ITI आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा, और साथ में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं, इसमें बेतल कला के प्रशिक्षक के लिए जो एक पद रखे गए हैं इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतनमान 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रखा गया है। साथ में 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप सभी माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के सरकारी या हाई स्कूल परीक्षा आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा आपके पास होनी चाहिए। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना होगा। वहीं पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 अंकों का यहाँ पर पदों के लिए 100 अंक यहाँ पर आपके यहाँ पर बहुविकल्पित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की यहाँ पर प्रतियोगी यहाँ पर परीक्षा पूछी जाएगी, जिसमें पदनाम होंगे प्रारूपकार, टेक्नीशियन ग्रेड 2 और टेक्नीशियन ग्रेड 2, साथ में नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर के पदों पर हेतु विषय परक विषयनिष्ठ प्रश्नों हेतु आपके पास यहाँ पर पाठ्यक्रम रहने वाला है। साथ में आपका पदनाम अनुरेखक ट्रेसर के पदों के लिए DMC का पाठ्यक्रम रहेगा। वेतन पदनाम यहाँ पर वेद कला प्रशिक्षण के पदों के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी और के लिए आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।